मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. उसमें तो ऐसा है ना भाई, स्वस्ति. एक कोई ब्राह्मण ही कहूँ कि स्वस्ति 8वीं का समय था तुम्हारा स्वस्ति, तो समझे नहीं तो टग टग देते हैं. क्या कहते हैं आप? स्वस्ति स्वस्ति क्या कहते हैं? हम तो कुछ समझते नहीं. टग 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 मेढा जैसे देखे ऐसे टग टग देखते हैं साहब. क्या कहते हैं? उसने कहा तेरा अविनाशी कल्याण हो, एम कहते हैं हम. सुअस्ति स्वस्ति स्वस्ति. स्वनाम तेरा आत्मा का अस्थि नाम जैसा है ऐसा कल्याण हो. तो उसका हर्क का आंसू आता है. ऐसा है 8वें का. ऐसे भगवान संत वो उसको कहे कि तुम आत्मा ऐसा है. आत्मा के यहाँ तुम टग टग दिख रहे. क्या कहते हैं प्रभु आप? क्या कहते हैं? क्या तो कहते हैं कि भैया तेरे आत्मा उसको कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो. ये आत्मा हम वेद से व्यवहार से कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त है आत्मा. तो वो दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने वाला आत्मा क्या नजर गई? हाँ, आनंद धारा. हाँ, यानी उसका नाम धर्म है. अरे बात है भाई. हाँ हाँ, तेरी प्रभुता की तेरी खबर नहीं. तुम पामर में अपना मान लिया है. ये अपनी पर्याय में केवल ज्ञान हो तो इतना भी आत्मा नहीं. समझ में आया? वो तो पूर्णानंद का अनाद ध्रुव स्वरूप चिदानंद आनंद की गांठड़ी है. ज्ञान क्या गुलाम है, स्वभाव का सागर है, अनंत शक्ति का संग्रहालय स्थान है. संग्रहालय कहते हैं भैया, आलय. हाँ, को समझाई से नहीं भाई ऋषभ भाई?
આ તો સાદી ભાષા છે. અરે પ્રભુ, આ પરમાત્મા પ્રકાશ છે. આ પણ પરમાત્મા પ્રકાશ નામ છે ને, હુકમચંદ પુત્ર છે ને, हुकमचंद पंडित है ना, जयपुर वाला हुकमचंद जी पंडित है. बहुत पंडित अभी उसकी सूक्ष्म बहुत हो और रुचि भी बहुत अच्छी है. और उसका भाषण करते हैं. अभी आएगा, कब आएगा? कल आएगा, थोड़ा नहीं रहेंगे. उसका लड़का बड़ा है, उसका नाम परमात्मा प्रकाश है. और छोटा लड़का है, उसका नाम अध्यात्म प्रकाश है. और ये लड़का है अनंत प्रकाश है. बहुत रस है. हमारे फूलचंद जी का लड़का है, झांझरी. इतनी उम्र में सोच रात्रि को आर पानी छूट दिया है, 1.5 वर्ष से. वो लड़का है ना छोटा, रात्रि को आर पानी नहीं, और आठम 14 का उपवास. एक टाना करते वांछन करते. रोज आत्मा है तो क्या 8 वर्ष है, केवल ज्ञान पाते, उसमें है क्या? उम्र की क्या जरूरत है? अंतर का सन्मुख होना, पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? हम तो पढ़े नहीं है, दूसरे क्लास भी तो नहीं पढ़े, हम कैसे जान पाए? क्या हम तो पढ़े ही नहीं है ना. पढ़े नहीं क्यों? आप शास्त्र तो पढ़े है ना, आत्मा पढ़ा नहीं. आत्मा पढ़ा इसको कहते हैं कि स्वानुभूति से आत्मा का पकड़ हो जाए, तब आत्मा का पढ़ा, आत्मा का बनतर हुआ उसका. शास्त्र तो अमृत वेल पढ़ा, 11 का ज्ञान, 9 पूर्व की लब्धि हुई, अभी को भी होती. उसमें क्या है? परलक्षी ज्ञान है, वो कोई स्वरूप नहीं. 9 पूर्व का ज्ञान वो कोई चीज नहीं है. भगवान आनंद स्वरूप पूर्णानंद का गांठड़ी है. तो उसकी एकता से गांठड़ी खोल दिया. वो राग की एकता में गांठ की बंद था, सारा पटारा बंद था. और राग की एकता छोड़कर स्वभाव की एकता किया, निदान खोल दिया. आत्मा ऐसा है. समझ में आया? मार्ग ऐसा है भगवान. અત્યારે તો બહારમાં ऐसा करना क्या है कि आने बात करी, ये तो निश्चय की बात नहीं, पर निश्चय नाम सत्य. सत्यार्थ को निश्चय कहते हैं, उपचार को व्यवहार कहते हैं. आता नहीं मोक्ष मार्ग में. यहाँ कहते हैं बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं. शरीर का रोग तो नहीं उसमें, पर आत्म भ्रांति समय रोग नहीं. भ्रांति हुई बड़ा रोग है. आत्मा आनंद स्वरूप को छोड़कर राग मेरा है, ऐसी भ्रांति बड़ा रोग है. समझ में आया? ये रोग भी आत्मा में नहीं. समझ में आया? रोग नहीं, लिंग नहीं. शरीर का जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का आते न जड़ का, वो उसमें है नहीं. वो तो नहीं, पर स्त्री वेद की वासना, पुरुष वेद की वासना, नपुंसक वेद की वासना वो स्वरूप में नहीं.
हाँ हाँ, ये तो अवेदी स्वरूप है, वेद का स्वरूप से रहित है। हाँ हाँ, ऐसा भगवान आत्मा वो सन्मुख होकर दृष्टि करना, उसका नाम धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन है। धर्म की शुरुआत। हाँ हाँ, आ बिना व्रत ने तप ने लेने बैठे हैं सब, बाल व्रत ने बाल तप है, मूर्खाई भरेला व्रत, मूर्खाई भरेला तप है। बंदती करने का समझ में आया? हाँ हाँ, लिंग नहीं, वर्ण नहीं, रंग रस आत्मा में रंग नहीं, અને वर्ण नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण आत्मा में नहीं। समझ में आया? वर्ण नाम रंग भी नहीं और वर्ण नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण भी आत्मा में नहीं है। आराध एक भी संज्ञा और नाम नहीं। आहार संज्ञा भी तो नहीं, पर आर संज्ञा का नाम उसमें नहीं। आहार संज्ञा, द्वय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, चार संज्ञा, ये भगवान आत्मा में नहीं, ये तो चिदानंद शुद्ध है। समझ में आया? और इस संज्ञा का नाम भी उसमें नहीं, वस्तु तो नहीं पर नाम भी उसमें नहीं। समझ में आया? ऐसा तुम निश्चय कर जान है। भगवंत तू निश्चय कर, ऐसा तेरे को जान। आई बात है प्रभु। મૂળ વસ્તુ આ છે, મૂળ વસ્તુની દૃષ્ટિ વિના જે કંઈ કરે એ सब संसार का, અને राग से आत्मा को प्राप्ति हो व्यवहार से, तो ना पड़ते है, उसमें है नहीं राग, तो उसमें है नहीं, उससे क्यों प्राप्त हो? समझ में आया? हाँ, अलिंग में आया है, छठा बोले अलिंग 20 बोले समय पर्वत अनुसार 172 का था, 20 अलिंग, छठा बोले आत्मा अपना स्वभाव से जानने में आता है, ऐसा पृथक ज्ञाता है। शब्द है छठा बोल। भगवान आत्मा और राग ने व्यवहार से जाने में नहीं आता है, कहते हैं भगवान आत्मा 6 बोले, छठा बोल 20 बोल में अपना स्वभाव से जानने में आता है। ये आनंद ने ज्ञान का स्वभाव से जानने में आता है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है ना वो चीज प्रत्यक्ष पड़ी है कहते हैं, અને મતિ જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાन में प्रत्यक्ष होता है वो आत्मा। समझ में आया? अलिंगरण है ना, 20 बोल, छठा बोले है, इंद्री से जानने में आता नहीं भगवान, इंद्री से जानते नहीं प्रभु, इंद्री से जानते नहीं आत्मा, इंद्री का प्रत्यक्ष विषय नहीं प्रभु। अन्न द्वारा अनुमान से जनाए ऐसा नहीं, अने आत्मा अपना अनुमान से जाने पर को ऐसा नहीं। भगवान आत्मा
अपना स्वभाव से जानने में आता है और ये प्रत्यक्ष गिनाता है। हरी बात से भाई मानस ने એવું લાગે કે આપે ભાઈ હજી આ તો નિશ્ચયની એકડાની વાત है। सम्यक दर्शन एकड़ा उसकी बात है। चरित्र तो क्या है, तो पीछे है। स्वरूप दृष्टि में आया पूर्णानंद का नाथ, वो दृष्टि में आया पीछे, उसमें ठहरना, रमना, जमना, आनंद का भोजन करना, उसका नाम चरित्र है। આવી વાત છે પ્રભુ। શરીરની જવાન અવસ્થા, 5 ઇન્દ્રિય મજબૂત હોય, નિરોગ શરીર હોય, 5-25 लाख पैसा हो, कुटुंब स्त्री अनुकूल हो, ये सब तो मसान की चीज है। तो वो तेरे में क्या है वो? हाँ, वो तो कहते हैं तेरे में है, वो बाई में नहीं, बाई में है, तेरे में नहीं। भावार्थ वितराग निर्विकल्प समाधि से विपरीत क्रोध मान मायालोभादि विवाह परिणाम अंकर उपराधन किए એમ કે છે કે જન્મ નથી પણ જન્મ થયો કેમ ત્યારે શરીરનો આદ્યો કે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ से विपरीत ભગવાન આત્મા પોતાની વિતરાગ निर्विकल्प अभेद शांति ये इसकी प्राप्ति करने में वो कारण है। उसका विपरीत वितराग निर्विकल्प समाधि से विपरीत क्रोध मान माया लोभ आदि विवाह परिणाम विकारी भाव उन पर उपराजित किए कर्म एनाथी उपरांजन हुआ कर्म शुद्धात्मानुभूति वितराग अनुभूति से तो आत्मा प्राप्त हो, उसमें कोई कर्म होता? शुद्धात्मानुभूति से कर्म नहीं होता। उससे तो कर्म की निद्रा होती है। तो शुद्धात्मानुभूति से विपरीत विभाव भाव से उत्पन्न हुआ जो कर्म, समझ में आया? एना उदय से उत्पन्न हुई जन्म मरण, ये बांझा कर्म, उससे वहां जन्म मरण होता है। भगवान आत्मा में तो है ही नहीं। उस शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत भाव में बंधन हुआ, उसके जन्म मरण होता है। समझ में आया? अध्यात्म की बात सूक्ष्म है भगवान, ये कभी उसने सुनी नहीं। चौथी गाथा में कहा है शुद्ध परिचित अनुभूता। भगवान ते राग की बात सांभળી है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, तो राग से बिन भगवान की बातें सुनी नहीं। और परिचय में आई नहीं, अनुभव किया नहीं। तो ये एक ही दुर्लभ है। समझ में आया? विषय कषाय का परिणाम लक्ष्मी की प्राप्ति એવું कोई दुर्लभ नहीं, ये तो अनादि हुआ है। अज्ञानियों को विषय कषाय का परिणाम सुलभ है, ज्ञानियों को विषय कषाय का परिणाम दुर्लभ है।
અમૃતભાઈ આવી વાત છે ભગવાન, લોકો ગમે તે કહો, इसकी जवाबदारी उसके पास है। मार्ग तो है, ये मार्ग आया बिना कभी जन्म मरण का उद्धार नहीं होता। अभी 2-3 दिन पे अमास, एक लड़का, रबारी का लड़का था, भरवाड़ का, 15 वर्ष का, और माह महीने में लगन हुआ था, माह मास में लगन हुआ, 15 माह, वो कुत्ता पागल कर गया तो हड़काया हो गया, पागल हो गया। अमास 4 दिन हुआ ना, अमास ने दे छुट गया, कुटुंब बांधो बने, बांधो खाटला साथ बांधो, बांधे कहते हैं मारा आम थी जाए से बटका करवाना, पागल कुत्ता हड़काया कहते हैं हमारे, तो उसको नहीं 2-3 को आदि है जबरो હતો નામ, અમારા ચિમનભાઈ ને રહેતો ક્યાં ગયા? ચિમનભાઈ નથી આવ્યા? અચ્છા ચાલતો છે રામજીભાઈ, એવું કે આપણે પૂનોભાઈ છે ને, આપણો ડોક્ટરભાઈ, એનો જમાઈ, મને બાંધો, ખાટલે ઊંધે નાખીને ઊંધો કરો, मेरे से बटका भर जाएगा, बांधो, सब कुटुंब इकट्ठा हुआ, रोए क्या करे, पीड़ा बहुत उसको, पागल कुत्ता पीड़ा बहुत उठी, पवन पानी कुछ, ऐसी पीड़ा देह की ने राग की एकता बुद्धि से पीड़ा है, शरीर के काम से नहीं। हाँ, समझ में आया? एक है पीड़ाया અહીંયા હમણાં 4 दिन हुआ। છોકરો 15 वर्ष का जुआन, माह महीना में लगन, ये लोग भरवाड़े ने छोटी उम्र में लगन कर देते थे। जाओ બધા जन्म मरण शुद्धात्मानुभूति का अभाव से, विवाह भाव से उत्पन्न हुआ कर्म, उससे जन्म मरण रोग होता है। समझ में आया? अनेक विकार है, वे शुद्ध निश्चय नहीं कर जीव के नहीं। जो विकार से कर्म बंधन कर्म से रोग आदि है, ये विकार जीव का नहीं। जिसको भगवान आत्मा जीव कहिए हैं, निश्चय आत्मा परमात्मा स्वरूप, उसको यही जीव कहते हैं, पर्याय को नहीं। ऐसे भगवान आत्मा में वो विकार है नहीं। है शुद्ध निश्चय नहीं कर जीव के नहीं है। क्यों निश्चय नहीं कर? आत्मा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों पर पूर्ण है। केवल ज्ञान એટલે पर्यायની बात नहीं, केवल ज्ञान, एकिला ज्ञान, केवल ज्ञान पर्याय ये नहीं। अब एकला ज्ञान, एकला आनंद, एकेला केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान, एकेला आनंद, एकेली शांति, एकेली स्वस्थता, एकेली प्रभुता, ऐसा अनंत गुणों पर पूर्ण है प्रभु को। લોકોને આ દ્રષ્ટિની ખબર ન મળે અને દ્રષ્ટિનો વિષય क्या है ऐसी ખબર नहीं, અને ધર્મ કરતે ઠીક ભાઈ, જીવન ચાલ્યું જાય છે પ્રભુ। મનુષ્યનું મળ્યું છે, ભાવના અનંત ભાવના અભાવ માટેનો ભાવ છે। અનંત ભાવના અભાવ માટેનો અભાવ है। ये अनंत भावना अभाव न किया
ये बहुबा ऐसा ऐसा अनंत है, क्या किया उसने। हाँ हाँ, बाहर में आबरू मिली 5-50 लाख, अबज रुपया किया नहीं अभी 2 अबज 40 करोड़। અહીંયા આપણે करोड़पति बैठे हैं बहुत, ये में क्या हुआ उसमें। शोध निश्चय नहीं कर, ठिकाड़ी भगवान आत्मा, आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों पर पूर्ण है। જોયું, अल्पज्ञ अवस्था ही नहीं, गुण से परिपूर्ण प्रभु। आहा, अनंत गुण का निधान भगवान आत्मा तो अनंत शांति, अनंत ज्ञान, केवल नाम एकનું જ્ઞાન, એકેલા આનંદ, જેમાં ભેદ નહીં, પર્યાય નહીં। આહા, જેમાં અપૂર્ણતા નહીં, જેમાં વિપરીતતા નહીં, જેમાં અલ્પતા नहीं। ऐसा भगवान आत्मा, अरे कोई भी गुण सुना ही नहीं उसने। धूड़ ने धानी। अनंत केवल ज्ञानादि अनंत गुणों कर पूर्ण है और अनादि संतान से प्राप्त। जन्म मरण तो अनादि से पर्याय में है। अनादि संतान, अनादि प्रवाह, प्राप्त जन्म, जरा, वृद्धावस्था, मरण, दे छूटना, ये तो संतान चला जाता है। भगवान तो अनंत गुण का पिंड है, उसमें तो कुछ है नहीं। समझ में आया। जन्म, जरा, रोग, शोक, भय, ये कुछ आत्मा में है नहीं, त्रिकाली वस्तु में है नहीं। स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग, वेद वेद वासना लिंग बधु उसमें है नहीं। सफेद काला वगैरह वर्ण, दौड़ो वर्ण, रूपाओं वर्ण, ये तो जड़ का है, आत्मा में क्या है भाई। हाँ, महान राख रूपाળી હોય એવું આપ છે, રૂપાળું બધું કે છે। मसान मसान, हाँ, राजाओं को बालते हैं ना, तो सुखड़ का चंदन को बालते हैं, रानी आ गई 2 मन, 3 मन, 4 मन, 5 मन, एक ही चंदन, एकला चंदन, तो उसकी राख भी कहती होती, कैसी होती। एक फिर जामनगर माता थी, कोई रानी गुजरी गई थी, मसाण में बहु बाजा, अमुक अमुक दी दूध नाखता, गाયું જઈ અને મસાણમાં રાખ ઉપર दूध। અહીં બેઠો હોય ને અહીં મોઢામાં પડે, આને પડતું નથી, ન્યા ક્યાંથી પડતું। એ બધા મૂર્ખાઈના લખન છે। हाँ, एक ने मोटा बना के दूसरा पड़ता है। धूल मोकलता नहीं, भ्रमणा है अज्ञान के। यहाँ तो कहते हैं कि स्वेद आदि वर्ण आत्मा में नहीं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा 4 भावों से भिन्न है, इन सबों से भिन्न भगवान है। यहाँ उपादेय रूप अनंत सुख का धाम। હવે આદરણીય કોણ है? આ તો त्याग है शब्द, अनंत सुख का धाम। अतीन्द्रिय आनंद का धाम भगवान है। समझ में आया। अतीन्द्रिय सुख का धाम जो शुद्ध जीव उससे बिन जन्मादिक है, ये सब त्याग है।
एक आत्मा उपाधि है। हा हा हा। अनंत सुख का धाम भगवान, ये अनंत गुण एक रूप, वो आत्मा आदरणीय है, आदर करने लायक है, सत्कार करने लायक है, स्वीकार करने लायक है, प्रतिकाली आत्मा है कि जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान होता है विशेष के। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।